ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी 5 वो आदतें जो आपके बिगड़ते हुए रिश्तों को संवारेगी। देखो, फिर वो चाहे रिश्ता कोई सा भी हो, लेकिन रिश्तों में प्यार होना बहुत जरूरी है। और प्यार भी हो लेकिन निस्वार्थ हो। अगर निस्वार्थ होगा तो वो प्यार होगा। देखो, जो भी रिश्ता हो बस उसमें प्रेम हो लेकिन कोई स्वार्थ ना हो तो वो रिश्ता कहलाएगा। उस रिश्तों को बनाने के लिए आपको ये 5 आदतें अपनानी पड़ेगी, वो भी अंदर से, क्योंकि बाहर से तो हम शरीर देखेंगे। देखिए, बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधारने के लिए पहले तो सबको आत्मा देखो। देखो, जो अपने घर में फैमिली है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे सासू सास ससुर जो भी हो, देखो सबको आत्मा देखो, क्योंकि ड्रामा पहले घर से ही शुरू होता है। देखो, ड्रामा पहले घर से ही शुरू होता है और हम आत्मा देखते नहीं। मेरी सास ने ऐसे क्यों कहा, मेरे ससुर ने ऐसे क्यों कहा, चाहे फिर किसी ने भी कुछ कहा हो, तो उसको लेके हम परेशान हो जाते हैं। तो जब आप उन्हें आत्मा देखोगे और ड्रामा देखोगे, फिर चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आप परेशान नहीं होगे, आप किसी बात से अपसेट नहीं होने के, क्योंकि आपको पता होगा कि इनका ड्रामा में यही पार्ट होगा मेरे साथ, तो ऐसा आज मेरे साथ कर रहे हैं। देखो, जब आप सबको आत्मा देखोगे फिर आप रिश्तों को अच्छे से निभा पाओगे। और देखो, आत्मा नहीं देखोगे, शरीर देखोगे, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे क्यों ऐसे कहा, तो आप परेशान रहोगे। देखो, यही सच्चाई हैगी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। परमपिता परमात्मा ने हमें बताया, सब ड्रामा का राज हमें परमपिता परमात्मा ने समझाया। और जब भी हम समझ के ज्ञान लेके फिर भी हम नादानी कर रहे हैं, तो हम फिर आप खुद सोच सकते हो कि रिश्ते हमारे कैसे सुलझेंगे। अगर रिश्तों को सुलझाना है तो सबको आत्मा देखो और ड्रामा देखो, सबके प्रति प्रेम भावनाएं रखो। देखो, दूसरी आदत ये है कि किसी की गलती मत देखो और ना किसी को गलत बोलो। देखो, माफी मांगना सीखो और माफ करना सीखो, और फिर उसमें चाहे गलती किसी की भी हो, ये मत देखो कि मैं बड़ा हूँ या वो छोटा है, या वो बड़ा है मैं छोटा हूँ। देखो, अगर ये सब देखोगे तो कभी रिश्ते नहीं निभा पाओगे। सबको आत्मा देखो, सबको भाई भाई देखो। अगर वो बड़ा है, वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तो देखो इसमें तो फिर आप परेशान रहोगे। देखो, माफी मांग के आप छोटे नहीं हो जाओगे कि आप छोटे हो जाओगे माफी मांग के। देखो, अगर आप माफी मांग रहे हो तो आप ये समझिए कि आपको रिश्तों की कदर है, आप रिश्ता निभाना जानते हो, आप प्यार करना जानते हो, तो फिर आप माफी मांगना और माफ करना भी जानते हो। देखिए, तीसरी आदत आप ये रखिए अपने अंदर कि सबका सम्मान कीजिए, सबको प्यार दीजिए। ये मत आस रखिए कि मैं सम्मान दूंगा तो वो सामने वाला भी व्यक्ति मुझको सम्मान देगा। ये मत कभी अपने अंदर इच्छा रख, क्योंकि अगर आप सम्मान दोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही सम्मान मिलेगा। भाई, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। अगर किसी को हम गुस्से से बोल रहे हैं, कुछ को हम गाली दे रहे हैं, तो दोबारा जवाब यही तो आएगा उलट के। लेकिन अगर हम प्यार से उसको 2 बोल रहे हैं, तो हमारे पास प्यार के ही 2 बोल वापस आएंगे, तो रिश्ता देखो ऑटोमेटिक ही संवरने लगेगा। देखो, चौथी आदत आपको ये रखनी है कि रिश्तों में झुकना सीखो। तो सब झुकाते ही हैं, लेकिन आपको झुकाना नहीं है, आपको झुकना है। अगर हमें अपना रिश्ता बचाना है तो हम झुक के चले, लेकिन अपने आत्म सम्मान को खो के नहीं, उसको अपने साथ लेके। और 5वीं आदत ये रखिए कि परमात्मा पे पूरा निश्चय रखिए कि जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है, वहाँ सफलता जरूर है। क्योंकि देखो, कर्म हमें करने हैं, लेकिन हम उस परम पिता परमात्मा को अपने साथ लेके चलेंगे और हर कार्य हर कर्म निस्वार्थ भाव से करेंगे हम, तो हमें हर एक कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा वो हमारे साथ है। चाहे फिर वो रिश्ता कितना भी बिगड़ रहा हो, लेकिन हमारे अंदर सच्चाई और सफाई होगी तो वो रिश्ता कभी बिगड़ेगा नहीं। वो परमात्मा सब देख रहा है, लेकिन अपने अंदर सच्चाई और सफाई जरूर हो। देखो, हमारे अंदर अगर सच्चाई और सफाई होगी तो हर रिश्ता मजबूत होगा। और हमारे अंदर थोड़ा सा भी छल कपट किसी के प्रति हुआ तो वहाँ सच्चाई और सफाई नहीं होगी और ना वहाँ परमात्मा होगा। तो इसलिए कहती हूँ, अपने अंदर सच्चाई और सफाई जरूर रखिए। जहाँ सच्चाई है, सफाई है, वहाँ परमात्मा हमेशा साथ है।
तो आज का मेरी वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि ये 5 आदतें आप अपने जीवन में अपनाएं और अपने बिगड़ते हुए रिश्तों को संवारें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।